गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। यदि प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। ये वीडियो उन सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है विथ नोट्स, जो कि आपको स्लाइड पर दिख गया होगा थंबनेल पर, विथ नोट्स एंड विथ डायग्राम्स, जो पीपीटी आपके लिए तैयार की गई है। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहें। ठीक है, लाइफ में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आलस एक दिन आपको सोचने पर मजबूर करता है। ओके, तो ऐसा समय ना लौटाएं और ऐसा सोचने का समय ना दें, इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। ओके ये आपके बैठने की मेहनत है, आप बैठे बैठे इसको कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब सर पर बोझ होता है तब बैठे बैठे काम नहीं होते, तब फिर आपको चलकर काम करना पड़ता है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टमक पार्ट सेकंड। इससे प्रीवियस पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जो कि माउथ से लेके स्टमक के ऑसोफेगस स्ट्रक्चर। ओके, जैसे मैं आपको द डायग्राम के थ्रू दिखाऊँ। ओके, देखें आप यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये वैसे क्या है, एक स्टमक है, ये आपको ऑसोफेगस दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ से इसका काम क्या होता है कि ये फूड को नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, लेके आती है। यहाँ पर एक कार्डियक इंस्पेक्टर दिख रहा होगा, सॉरी इस तरफ से नहीं, यहाँ से ये कार्डियक इंस्पेक्टर दिख रहा होगा, गलत टिक हो गया ये वाला ना। ठीक है, यहाँ पर ही आपको फाइलोरिक इंस्पेक्टर दिख रहा होगा, यहाँ पर ही आपको ड्यूडेनम दिख रही होगी, और यहाँ पर ही आपको बॉडी ऑफ स्टमक दिख रही होगी। बॉडी ऑफ स्टमक भी आपको कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मैं आपको नाम भी बता दे रहा। ओके, तो देखें इस तरीके से ये जो पोर्शन है आपका, ये फंडस पोर्शन होता है, जिसमें ऑसोफेगस से फूड रिसीव किया जाता है, वो पोर्शन होता है ये वाला। ठीक है, ज़्यादा हेडलाइन बड़ी है, आप छोटी कर दें। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन ये आपका कार्डियक पोर्शन होता है, एंड उसके अपर पोर्शन जो है ये आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला आपको पोर्शन फंडस पोर्शन होता है। ये बॉडी ऑफ कॉर्पस होता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा बॉडी ऑफ कॉर्पस है। ठीक है, ये पोर्शन पूरा बॉडी ऑफ पोर्शन, यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट है पाइलोरस होता है। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पाइलोरस पार्ट होता है। तो ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताऊं। ये जो स्पिंक्टर आपको दिख रहा है, कार्डियक इंस्पेक्टर, इसका काम होता है कि फूड अमाशय से रिटर्न होकर एसोफेगस में ना जाए, इसके लिए कार्डियक इंस्पेक्टर होता है। ओके, बट नीचे होता है पाइलोरिक इंस्पेक्टर, कि अमाशय से जो भी फूड ड्यूडेनम की तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ है वो वापस से अमाशय में इंटर ना करे, इसके लिए पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, पाइलोरस पार्ट में पाइलोरिक इंस्पेक्टर एंड कार्डियक पार्ट में कार्डियक इंस्पेक्टर, ये याद रखिएगा। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्टमक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ जे शेप्ड, एक इस तरह की जे शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा होगा, इससे पहली स्लाइड पर। इलास्टिक ऑर्गन होता है, इलास्टिक मतलब लचीला ऑर्गन है, मांसपेशियों से बना होता है। फूड, नेक्स्ट फूड इंटर्स इट, इसमें फूड इंटर करता है फ्रॉम द ऑसोफेगस थ्रू द कार्डियक इंस्पेक्टर। ठीक है, कार्डियक कार्डियक जो है वो इंस्पेक्टर, स्पिंक्टर, स्पिंक्टर बोलते हैं, इंस्पेक्टर नहीं, कार्डियक स्पिंक्टर, कार्डियक इंस्पेक्टर की मदद से ये ऑसोफेगस से अमाशय में, और अमाशय के कौन से पार्ट में, कार्डियक पार्ट में ही फूड इंटर होता है। नेक्स्ट, द कार्डियक स्पिंक्टर इज अ वॉल्व, कार्डियक इंस्पेक्टर एक वॉल्व होता है। ठीक है, दैट स्टॉप ब्लॉक फ्लो द स्टमक कंटेंट्स, दैट स्टॉप ब्लॉक फ्लो ऑफ द स्टमक कंटेंट, जो स्टमक का कंटेंट्स है, जो भी ऑसोफेगस से फूड स्टमक के अंदर रिसीव हुआ है वो वापस से ऑसोफेगस में ना जाए, इसके लिए कार्डियक इंस्फिंक्टर एक वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फूड वेस्ट, फूड लीव्स द स्टमक, फूड लीव्स द स्टमक थ्रू द पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। तो नीचे की पोर्शन में आपको दिख रहा होगा कि ये है पाइलोरिक इंस्पेक्टर, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पर बताया था कि पाइलोरिक पोर्शन में पाइलोरिक इंस्पेक्टर है, इंस्फिंक्टर, जो कि फूड को लीव करता है फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से ड्यूडेनम की तरफ इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द बॉल्स ऑफ द स्टमक इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ मसल्स, स्टमक की वॉल्स मसल्स की लेयर से बनी होती हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ एन इनर म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके पास एक इनर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, दिस मेम्ब्रेन हैज़ लॉट्स ऑफ फोल्ड्स, इस मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको पता है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ये 4 लेयर से कंसिस्ट होती है। आउटर लेयर सैरोशा, इससे नीचे वाली मस्कुलरिस, सब म्यूकोशा एंड म्यूकोशा। तो म्यूकोशा लेयर्स में ही फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम रियुगे के नाम से जानते हैं। ओके, सो व्हेन
व्हेन द स्टमक इज फुल, जब स्टमक फुल हो जाता है, दीज फोल्ड्स स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच खत्म हो जाते हैं, एनेबलिंग इट टू एक्सपेंड, देन दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द स्टमक एम्प्टीज। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस ऑफ द स्टमक, इट डाइजेस्ट प्रोटीन थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की मदद से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आपको पता है कि स्टमक के अंदर दो तरीके के एंजाइम्स होती हैं, लाइक पैप्सिन एंड रेनिन। पैप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, बट रेनिन जो है वो सिर्फ मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट स्टेज, ओके, तो शैशवावस्था में मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में ही सिर्फ हेल्प करता है, ओके, उसका डिग्रेडेशन करता है। तो इट डाइजेस्ट प्रोटीन थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, इट अकर्स फूड, इट चर्न्स फूड, ये फूड को क्या बनाता है, मंथ करता है, मंथन, है ना, इट चर्न फूड विद द गैस्ट्रिक जूस, ओके। इट हेल्प्स लुब्रिकेट द फूड, यह फूड को लुब्रिकेट बनाता है, चिपचिपा बनाता है, बाई प्रोड्यूसिंग म्यूकस, म्यूकस के प्रोड्यूसिंग के द्वारा, तो म्यूकस की मदद से। इट एब्जॉर्ब एल्कोहल, या एल्कोहल को एब्जॉर्ब करता है। इट किल्स बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को किल करता है, बाई प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से ये बैक्टीरिया को किल करता है। था जो HCl का वर्क है कि मतलब HCl जो है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरिया की अपोजिट वर्क करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, ओके। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ स्टमक। सो फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज बैक्टीरिया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड एक्टिवेटेड पैप्सिन्स, और पैप्सिन्स नामक प्रोटीन है जिसको ये एक्टिवेट कर देता है, ओके, एंजाइम पैप्सिन। एंड रेनिन इज एन एंजाइम दैट कर्ड्स मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट, ये इन्फेंट स्टेज में प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैप्सिन इज एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, तो पैप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन्स में, ओके। मैं आपको बता दूं कि स्टमक के अंदर किसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं है, ओनली और ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ओके, स्टोर ऑर्गन है ऑफ द फूड। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट, इट इज 7 मीटर्स लॉन्ग, ये 6 to 7, या होंगे 6.5-7 मीटर लंबी, 6 to 7 या 7 to 7.5, 7.5 मीटर, तो इट इज 7 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि कौन सा पार्ट ड्यूडेनम, कौन सा जेजुनम और कौन सा इलियम है, ओके। सो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्स हैज़ 4 लेयर्स, जो ड्यूडेनम होती हैं या जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी 4 लेयर्स होती हैं। मस्कुलरिस, a layer containing blood vessels, lymph vessels, okay, and nerve, some mucus layer and mucus layer, okay. So let's move on the next slide. Okay, the inner wall is covered in villi, जो inner wall है, जो mucus layer है, ये villi से covered होती है, अर्थात inner जो layers है mucus layer with villi, okay, tiny hair like projections विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है। नेक्स्ट, ईच विलाई कंटेन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, और प्रत्येक विलाई जो है वो वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स को कंटेन करती है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन, ओके। पैंक्रियाटिक जूस के बारे में हम पहले बात कर लें, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस को छोड़ा जाता है ना, या स्मॉल इंटेस्टाइन जो पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करती है, तो पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम, पैंक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में छोड़ दिया जाता है, लीव कर दिया जाता है, ओके। एंड कंटेन द फॉलोइंग एंजाइम्स, और ये नीचे दे रखे एंजाइम्स को कंटेन करती है। तो पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है एंड एमाइलेज होता है, ओके। 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, लाइपेज लिपिड के डाइजेशन के लिए, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। तो ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू शॉर्टर चेन्स, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं शॉर्टर चेन लाइक अमीनो एसिड, है ना, चेन ऑफ अमीनो एसिड। लाइपेज कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, तो लिपिड्स जो होते हैं इस कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड, ओके। एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड्स या फिर मोनोसैकेराइड्स, ओके। वाइल इमल्सीफाई फैट्स, ये इमल्सीफाइंगफिकेशन का अर्थ क्या होता है कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स हैं ना उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ही हम कहते हैं इमल्सीफिकेशन। तो इमल्सीफाई फैट्स ब्रेक डाउन दैम इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, इंटेस्टाइनल जूस,
हैव द फॉलोइंग एंजाइम्स, इसमें भी होते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, माल्टेज जो एंजाइम है ये माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम्स, ठीक है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में, और लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो चेंज डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ये सभी किस्में मोनोसैकेराइड्स में चेंज कर देते हैं, ये एंजाइम्स हैं। पेप्टिडोज जो है चेंज पॉलीपेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड, तो जो पेप्टिडोज एंजाइम्स है ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द बिलाई बॉल्स, जो बिलाई बॉल्स होते हैं, बिलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इंटेस्टाइनल इनर लेयर ऑफ इंटेस्टाइन इनर लेयर में प्रेजेंट होती हैं बिलाई। ये डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। नेट्स, फैट्स, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर पासेस इनटू द लिम्फ सिस्टम। ओके, एंड नेक्स्ट अमीनो एसिड एंड शुगर पास अलोंग द पोर्टल वेन टू द लीवर, तो पोर्टल वेन से कहाँ, लीवर की तरफ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं कि मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं। तो मैंने ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पार्ट को डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पर आप देखें कि ऊपर से ड्यूडेनम, बस इसमें दिख नहीं रही है ना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर देखना। लेकिन अभी मैं पहले, अच्छा यहीं पर आपको बता दूँ, तो ये वाला जो पार्ट आपको अंदर का दिख रहा है ये इलियम पार्ट होता है। इससे ऊपर वाला पार्ट जो है आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो ड्यूडेनम जो कि अमाशय से अटैच होता है, और उससे नीचे आओगे तो ये थोड़ा उधर जो फोल्डेड पोर्शन हैं, ठीक है, ये जो फोल्डेड पोर्शन हैं ये इससे ऊपर जस्ट इसके नीचे हो सकता है, ये हो, है ना, यहाँ से जो निकल के आया है नीचे से, तो ये आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पोर्शन होता है। यदि हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन के तो पोर्शन स्पष्ट हैं, ये आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले सीकम पोर्शन होता है, तो सीकम पोर्शन आपका ये इधर बता रहे हैं, बट यहाँ जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है सीकम पोर्शन। अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, अपेंडिक, रेक्टम और एनएस ये सभी लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट होते हैं। ओके, तो ये आपका असेंडिंग है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो असेंडिंग कोलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलन हो गया, हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका डिसेंडिंग हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग। इसके अलावा यहाँ पे यहाँ पर आपका एक सिग्मॉइड कोलन भी होता है, ठीक है, यहाँ पर इस सिग्मा शेप का एक सिग्मॉइड कॉलन फॉर्म होता है। बाकी ये रेक्टम है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, एंड एनस एक ये एनस हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन? इट डील्स विथ वेस्ट, यह वेस्ट से डील्स करती है। ओके, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, और यह 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट द सीकम, ए स्मॉल पाउच होता है सीकम एक। द इलियम इम्पटीज इट्स कंटेंट इनटू द सीकम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम, यहाँ से फूड जो है वो सीकम की तरफ मूव करता है, ठीक है, इनटू द सीकम थ्रू द इलियोसीकल वॉल्व। यहाँ पर क्या होता है, इलियोसीकल वॉल्व होते हैं। ओके, इलियोसीकल वॉल्व। नेक्स्ट द कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग कोलोन्स। द अपेंडिक्स की बात करें तो नैरो ट्यूब अटैच टू द सीकम, ये सीकम पोर्शन से अटैच होता है। यदि पूछा जाए कि अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के किस पोर्शन से अटैच होता है, तो सीकम पोर्शन से अटैच होता है। एंड लास्ट में नेक्स्ट द रेक्टम एंड द एनएस। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। वॉट एवर रिमेन ऑफ द फूड, जो फूड रह गया है, इज पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट टू रीअब्जॉर्ब वाटर एंड विटामिन, और यह वाटर और विटामिन को रीअब्जॉर्ब करता है, लेफ्ट इन डाइजेस्टिव वेस्ट, जो कि डाइजेस्टिव वेस्ट में रह गया है। नेक्स्ट इट सीक्रेट म्यूकस टू हेल्प द मूवमेंट ऑफ फेसेस, तो ये है एक म्यूकस को सीक्रेट करता है जिससे कि जो फेसेस है, आपका मल है, वो आगे मूव करने में हेल्पफुल हो, ठीक है, आगे मूव करने में सरलता हो। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ फेसेस इन द रेक्टम, तो शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही कम समय के लिए रेक्टम के द्वारा इसे स्टोर कर लिया जाता है। मैनी बैक्टीरिया लाइव इन द लार्ज इंटेस्टाइन, अनेक बैक्टीरिया जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में लाइव होते हैं। दे आर हार्मलेस इन द कोलोन, और यह कोलोन में हार्मलेस हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है, कोलोन पोर्शन में भी यूजफुल और कुछ यूजफुल भी हो सकते हैं। प्रोड्यूस विटामिन के, तो ये भी याद रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में विटामिन के प्रोड्यूस होता है, तो कोलोन पोर्शन में, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में, जहाँ पर हार्मफुल और यूजफुल दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं। डिफिकेशन मतलब पेरिस्टालिसिस पुशेस बेस्ट अलोंग द कोलोन एंड देन इट पासेस आउट ऑफ द बॉडी। पेरिस्टालिसिस का मतलब है क्रमाकुंचन गति, ठीक है, यहाँ से नीचे से पुचकता जाएगा ऊपर से, और नीचे की तरफ फूलता चला जाएगा और आगे की तरफ मूव करेगा, और समय समय पर इसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ओके, तो अच्छा, इससे ये आज का हमारा टॉपिक रहा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि यहाँ पर इनमें किस तरीके का डाइजेशन होता है। आज ये डाइजेशन हमारा
कंप्लीट हुआ। ओके, ये पार्ट सेकंड था। ओके, तो ये हमारा पार्ट सेकंड था। अगला पार्ट हमारा एंजाइम्स से रिलेटेड रहेगा कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। जैसे कि आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा, हम इन एंजाइम्स के बारे में अगली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। ओके, एंजाइम्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर और मोर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ओके, इस तरीके से अगला वीडियो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर रहेगा, जो कि एक सेपरेटली वीडियो होगी एंजाइम्स की, कि डाइजेस्टिव पोर्शन में कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। ओके, तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।